जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी नया साल आता है तो हम में से हर एक व्यक्ति के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, क्या वो पाएंगे, क्या खोएंगे, क्या दिक्कतें रहेंगी, किस तरह से सुखद नया साल रहेगा। इन सभी बातों की उत्सुकता रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। 12 राशियों के आधार पर मेष से मीन राशि तक सभी राशियों की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और एक तरीका राशिफल ज्ञात करने का अंक ज्योतिष का तरीका होता है, जो कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर तैयार किया जाता है। और इसी आधार पर आज आपको आपका राशिफल साल 2023 कैसा आपका रहेगा, यह राशिफल आपको प्राप्त होगा। अंक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू एक तरह से अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव होता है, उसी तरह से अंक ज्योतिष में अंकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के माध्यम से हम उस व्यक्ति की आदतें, स्वभाव, खूबियां, कमियां, इन सभी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। उनमें अंक 1 से 9 अंकों का विशेष महत्व होता है, फिर भी आपकी जन्म तारीख कोई भी क्यों ना हो। और इन 9 अंकों का संबंध हमारे 9 ग्रहों से भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रत्येक नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। तो कौन सा नंबर किस ग्रह से जुड़ा होता है। जैसे अंक 1 सूर्य इसका प्रतिनिधित्व करता है, अंक 2 का चंद्रमा, अंक 3 का बृहस्पति, अंक 4 का राहु, अंक 5 का बुध, अंक 6 का शुक्र, अंक 7 का केतु, अंक 8 का शनि और अंक 9 का मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक शामिल किए जाते हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन को मुख्यतया 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं। पहला होता है इसमें मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक और तीसरा होता है नामांक। मूलांक में किसी भी व्यक्ति का मूलांक अगर निकाला जाता है तो उसमें उसकी जन्म तारीख को लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म तारीख मान लीजिए 11 है, तो उसका मूलांक हुआ 1 + 1 मतलब 2, तो उस व्यक्ति का मूलांक हो गया 2। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का भाग्यांक निकालना होता है तो उसमें पूरी जन्म तारीख ली जाती है, उसका टोटल किया जाता है। जैसे जो उसकी तारीख होती है, जो उसका जन्म का महीना होता है और जो उसका जन्म का वर्ष होता है, इन तीनों को जोड़ लिया जाता है तो उसका भाग्यांक निकल कर आता है। और इसी प्रकार से जब हम नामांक निकालते हैं तो नामांक में उसके नाम के सभी अक्षरों का टोटल करके भी निकाला जाता है। तो अलग अलग तरीके से भाग्यांक, नामांक और मूलांक निकाले जाते हैं, लेकिन हम मूलांक के आधार पर इस राशिफल की गणना करेंगे। अब बात कर लेते हैं साल 2023 का मूलांक क्या होगा। तो साल 2023 का टोटल 2 + 0 + 2 + 3 अर्थात 7 बनता है। तो 7 अंक के स्वामी केतु हैं, और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें विपरीत प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन से थोड़ा अलग होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और इंसान को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने वाले यही ग्रह होते हैं। एक तरह से इन्हें मोक्ष प्रदाता ग्रह या रहस्यमयी ग्रह कहा जाए तो इसमें कोई दौरान नहीं होगी, क्योंकि इनका सिर नहीं है। इसलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि कब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कब ये शुभ परिणाम देने लग जाएंगे। लेकिन वर्ष 2023 में अगर अंकों को देखें तो 2023 में 2 का अंक 2 बार आया है और 2 का अंक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस वर्ष आपको जीवन में अंक 2 यानी कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव अपने ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा 2023 में 3 का अंक भी आया है, जो बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति और चंद्रमा का जो संयोग है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी योग बनाता है, जो कि ज्योतिष में बहुत अधिक शुभ माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक होते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम
2023 में देखने को मिलेंगे। हालांकि मेहनत तो सभी को करनी ही होगी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये जो योग है आपको प्रभावित करेगा। तो जिन भी लोगों का मूलांक 2 है, साल 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 2 है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। इसलिए चलिए जान लेते हैं साल 2023 आपका कैसा रहने वाला है। मूलांक 2 के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग अत्यधिक भावुक होते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, लेकिन हृदय से ये नरम, उदारवादी और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिवार को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आपकी कूटनीति अच्छी होती है, आप निर्णय बहुत अच्छे लेते हैं। किसी भी प्रकार की अगर नीति बनानी हो तो वो आपकी बहुत ही सटीक होती है। आप अत्यंत संवेदनशील होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप ग्रहणशील प्रकृति के भी होते हैं। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। आप किसी के बहुत बड़े सहायक भी हो सकते हैं और शांति का पाठ पढ़ाने वाले भी आप कहे जा सकते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं 2 मूलांक वाले जो कि दुनिया में शांति का प्रसार करते हैं। आपकी चतुरता और सहज स्वभाव के लोग आपके बहुत ही अधिक फैन होते हैं। आप अपने काम में ईमानदार होते हैं। आपके कई नए मित्र इस वर्ष 2023 में बन सकते हैं। इस वर्ष आपको खुद को संभालना होगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी जिनका निर्वहन आपको सही ढंग से इस साल करना होगा और खुद को भी किसी बड़े नुकसान से आपको बचाना होगा। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहे विवाद अगर हैं तो उनको खत्म करने की कोई राह सोचनी होगी। आपकी राय को सभी लोग प्रेफरेंस देंगे। आप जिनके लिए अच्छा करते हैं वे भी आपके लिए कुछ गलत सोच कर इस साल हो सकता है रखें। आपको धोखा भी दे सकते हैं कुछ लोग, जबकि आप अपनी पूरी तरीके से उनके लिए लॉयल रहेंगे, फिर भी वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा साल 2023 में ध्यान रखना होगा। इससे आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है। आप लोगों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और जुड़ भी जाएंगे साल 2023 में। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं अथवा अगर आप डॉक्टर या ज्योतिषी हैं तो वर्ष 2023 आपको अत्यंत ही सफलता प्रदान करेगा और आपका नाम भी होगा और आप बहुत अधिक फेमस भी होंगी। इस साल में आप स्थायी संबंधों को महत्व इस साल में देंगे। और यदि आप अभी तक कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं हुए हैं, तो इस वर्ष आप अपना अधिक लंबे समय वाले संबंध की तलाश में अपना समय लगाएंगे और आपको अपना प्यार प्राप्त होगा। आप प्यार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि आपके लिए प्यार एक बहुत अच्छी फीलिंग है। आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, आप में मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। आपकी कल्पनाशीलता अच्छी है, लेकिन जो मन करता है आप वही करते हैं। कई बार इस वजह से आप परेशानियों से भी घिर जाते हैं। तो आपको साल 2023 में इन बातों का ध्यान रखना होगा। आप अपने पार्टनर की संतुष्टि के लिए बहुत कुछ करेंगे साल 2023 में अगर आप विवाहित हैं और उनके साथ अच्छा जीवन भी व्यतीत करेंगे। नौकरी से जुड़े हुए लोगों को अत्यधिक भावुकता से बचना होगा और अपने कार्य को पूरा करने के लिए उस पर पूरा फोकस देना होगा। तभी यह वर्ष आपको उत्तम सफलता दिला सकता है। इस वर्ष आपके दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार चलता रहेगा और आप शांत नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपको सलाह के तौर पर 2023 में मेडिटेशन का सहारा लेने के लिए कहूँगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव को दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वस्थता के साथ ही इंसान अच्छी तरह से जीवन चला सकता है। तो शारीरिक समस्याओं का जन्मदाता मानसिक तनाव ही होते हैं। तो आपको मानसिक तनावों को दूर करने के लिए योग मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए साल 2023 में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उपाय के तौर पर आप ऐसा क्या करें
कि साल 2023 आपका बहुत अधिक बेहतर बन पाए। आपको साल 2023 में प्रत्येक सोमवार को थोड़ा सा जल लेकर उसमें दूध, सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बनेंगी और महामृत्युंजय का हो सके तो जितनी भी बार आप जाप कर सके तो वो आप इस पूरे वर्ष में करते रहें। आपको सफलता मिलेगी और आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और आप अपने कार्य पर फोकस रहेंगे। बात करें साल 2023 में आपके शुभ रंग की तो वह रहेगा सफेद और लाल। शुभ दिन आपके रहेंगे सोमवार और मंगलवार और शुभ अंक आपके रहेंगे 2 और 9। आपको जिन अंकों से बचना है वो है 5 अंक। और आप अगर किसी शुभ कार्य के लिए कहीं पर जा रहे हैं, कोई कार्य नया शुरू करने वाले हैं, तो बुधवार के दिन को आपको छोड़ देना चाहिए, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो इस तरह से यह था आपका साल 2023 किस तरह से व्यतीत होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।